या आपको आनंद दे, या आपके पास जो टेंशन वाला चीज आ रहा है उसके प्रति टेंशन दे कि हाँ टेंशन है, अभी खतरा है अभी। हालेलुया। तो मन एक और चीज को बोलते हैं, हम जो मन को बोल रहे हैं वो उस चीज को बोल रहे हैं जो हमारे दिमाग के साथ, लहू के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ही हम जब देखते हैं तो मन में अगर खुशी देने वाला चीज है तो मन में खुशी आता है, टेंशन देने वाला चीज है तो मन में टेंशन आता है। हम किसी चीज को छूते हैं, छूने में अच्छा लग रहा होता है तो अच्छा लगता है, अगर छूने में कांटा चुभ रहा है तो एकदम दर्द भी होता है। हालेलुया। कोई ऐसी बात करता है जिससे हम सोच में पड़ जाते हैं और उदास ही हो जाते हैं, तो सुनते हुए भी हमारा मन में आ जाता है। ये वही मन है जो 5 इंद्रियों के द्वारा जो चीज हम लेते हैं उसको अनुभूति कराने वाला हमारा मन है। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं। ये सारा चीज, जितना भी चीज काम करता है उसको, उसका अनुभूति मन में देता है, और मन आपको एहसास दिलाता है कि आप अच्छा फील करो या खराब फील करो। हालेलुया। तो शैतान जानता है कि हमारी आंखें जहां जाएंगी वहीं मन जाएगा, जहां कान जाएंगे वहां मन जाएगा, जहां हमारी जीभ चखेगी अगर स्वादिष्ट रहा चीज तो वहां हमारा मन पहुंच जाएगा, जहां हमारे कान में अच्छी बातें, चाहे वो दूसरों की बुराई अच्छी लग रही है तो मन हमें बुराई, वो कान हमें बुराई को हमारे मन में डालेगा कि अच्छा लगता रहे तुझे। हालेलुया। तो बहुत सारा चीज है, लेकिन एक बात मसीह लोग को जानना पड़ेगा और विश्वासी सबको जानना पड़ेगा, इस कलीसिया का मेंबर को और हर एक विश्वासी को जो यहाँ मौजूद है, ये सबको जानना पड़ेगा। आपको अपना मन को काबू में रखना होगा, क्योंकि इसी का कारण ही मनुष्य बहुत दुखी है। मन को काबू में कैसे करें वो तो बता दिया कि इसमें घटना ये होता है मन काबू में नहीं रहने से। तो पीछे जैसे कि मन हमारा जो होता है वो हमें फंसाता है। कैसे फंसाता है वो हमने सुना, लेकिन पास्टर जी हमारा मन में तो बहुत सारा बात चलता है, क्या करूं, मोबाइल देखना छोड़ना चाहता हूं, छूटता ही नहीं है। रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, वीडियो पर वीडियो, जोक पे जोक, मियाँ बीवी के ऊपर जोक हो चाहे किसी के भी ऊपर जोक हो, या वो सारे सुनते जाता हूँ और मैं पूरा रात दिन इसी में बिताते जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसकी वजह से मैं इंपॉर्टेंट होमवर्क्स नहीं कर पा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जो मेरे सर ने, बॉस ने दिया है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये खराब है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मेरा मन तो उड़ ही रहा है। मेरा मन कभी इस बात में उड़ता है, कभी टीवी में चला जाता है, कभी सीरियल को में चला जाता है, सीरियल में देखने का आदी हो चुका हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ सोचता रहता हूँ हाँ ये सब खराब है, लेकिन फिर भी मेरा मन फिर दूसरी बातों को ले आता है और मैं कुछ करता कम हूं, बस मन की दुनिया में ज्यादा रहता हूं। करने वाला काम मेरे जीवन में कम है। तो जब करने वाला काम आपके जीवन में कम होगा ना तो आपको प्रतिफल भी कम मिलेगा, क्योंकि आप मन से सोच रहा है कि आप व्यस्त हैं, लेकिन फल लाने वाला चीज में व्यस्त नहीं है आप। हालेलुया। फल तो आपको उसी चीज का मिलेगा जो चीज आपने कर लिया। हालेलुया। तो कैसे करूं मैं इसको, कैसे मैं कंट्रोल में करूं इसको कि इन सारी फालतू की चीजों से हटकर मेरा मन सही टाइम पे सही काम करना सीख जाए, मैं सही काम में लग जाऊं और मैं सही मेहनत कर सकूं सही जगह में परिश्रम के साथ, तो मैं फलवंत हो सकूं। हालेलुया। कैसे करूं? तो नंबर 1 हालेलुया कि आपको डिसीजन लेने वाला बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा आदमी जिसका मन बटा हुआ है वो डिसीजन लेने में कमजोर होगा। मतलब किसी भी बात का डिसीजन वो जल्दी ले नहीं पाएगा, वो सोचेगा। डिसीजन जब आप ले लेते हैं ना,
जैसे सुबह उठकर आपको ड्यूटी ही जाना है और आप एक डिसीजन रात को ही ले लेते हैं कि मुझे सुबह उठकर ड्यूटी जाना है, तो चाहे कितने भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए, उनकी ताकत कम हो जाती है आपको रोकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग को समझ में आया बात? डिसीजन नहीं लिया है, इसीलिए टाइम पर प्रेयर नहीं हो पा रही आपसे। डिसीजन नहीं लिया है, इसलिए टाइम पर आप उठ नहीं पा रहे। डिसीजन नहीं लिया है, इसलिए वचन बराबर पढ़ नहीं पा रहे। आप अपना समय फालतू लोगों को या सोशल मीडिया पर या बहुत सारी बातों में बिता दे रहे हैं, क्योंकि आप डिसीजन लेकर काम नहीं कर रहे जैसा आप पहले करते थे। हालेलुया। कि आज का युद्ध से लेकर के हर एक शादीशुदा सब आदमी से लेकर के सबका ज्यादातर सबसे बड़ा दुश्मन उसका मोबाइल है। लेकिन जब वो डिसीजन लेगा ना, तो उसका मोबाइल भी उसका सामने छोटा पड़ जाएगा। अगर वो डिसीजन लेने वाला बन जाए कि मुझे सुबह उठना है, इतने बजे उठना है और इतने बजे निकलना है, देख लो कितना नोटिफिकेशन आएगा, वो सब का ताकत कम पड़ जाएगा। कितना भी व्हाट्सएप चैट आए, उन सब का ताकत कम पड़ जाएगा। आप अगर ये सोचेंगे मुझे डिसीजन लेना है, सुबह उठना है, मेरे बॉस का असाइनमेंट लैपटॉप में काम करके पूरा करना है, और जब आप एक डिसीजन लेते हो, ये डिसीजन ऐसा वाला डिसीजन नहीं होना चाहिए जो किसी भी चीज से पिघल जाए या किसी भी चीज से हट जाए। हालेलुया। आप प्रभु भोज लेने वाले आदमी हो। हालेलुया। आप यीशु मसीह की देह और रोटी लेने वाले, रक्त लेने वाले लोग हो। जो लोग प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज ये सिखाता है कि वो लोग परमेश्वर के लिए अनुशासन में जीने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को गले से लगाकर चलने वाले लोग होते हैं। वे परमेश्वर के अधीन में रहने वाले लोग होते हैं। जो लोग प्रभु भोज लेने वाले होते हैं, वो गहरी संगति को दर्शाते हैं कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा है, ऐसा वैसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो डिसीजन वाला बनना पड़ेगा। डिसीजन नहीं है हर काम को यदि मन पर आप देखो ना, सुबह सुबह आप अपने जीवन में ही देखो, क्या आपने सब काम मन के ऊपर छोड़ रखा है? नहीं रे। आपने चाय बनाई है तो मन पे नहीं छोड़ के रखा है। आपने आपके पति को चाय देनी है, बच्चे को चाय देनी है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, सब काम क्या मन करता है आपका सुबह सुबह किचन में घुस जाने का? किसका मन करता है सुबह सुबह दोपहर किचन में घुस जाने का और इतना सारा खाना सबके लिए बनाने का? जरा हाथ उठाओ, किसका मन करता है? आपका मन करता है भाई किचन में खाना बनाने का? हालेलुया। नहीं करता ना, मन तो नहीं करता है। लेकिन जब मैं मन की बात नहीं, डिसीजन बनाता हूं अपना, तो मैं सब बच्चों का पेट भर पाता हूं, उनको सही स्टडी के लिए भेज पाता हूं और सब काम ठीक होते हैं, उनकी सेहत भी ठीक रहती है। हालेलुया। वो आप मन पे छोड़ देने से नहीं चलेगा। किचन में जाना अगर मन पे छोड़ दिए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हालेलुया। ऐसे ही आपका मन अगर आपको विचलित ज्यादा करता है तो डिसीजन लेने का कोशिश करो कि अब आप क्या करोगे आगे। और ये ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए कोई भी एली तेली चीज के लिए आप उसको बदल दो। नहीं, मैं इस डिसीजन को लेता हूं और ये डिसीजन से मुझे कोई भी नहीं हिला सकता, चाहे मेरा फोन भी नहीं हिला सकता। हालेलुया। ऐसा डिसीजन चाहिए, मतलब एक संकल्प के साथ लिया हुआ डिसीजन चाहिए। कोई भी आदमी अगर गिने, देखो आप फलवंत क्यों नहीं हो रहे, आप गिन के देखो सुबह से लेकर शाम तक कौन से काम आप कर रहे हो। क्या उन कामों से कुछ इनकम हो रहा है, या उन कामों से कुछ आपकी सेहत को फायदा है, उन कामों से कुछ आपके बच्चों की स्टडी बढ़ जा रही है, या वो स्मार्ट बन जा रहे हैं, या फिर वो बच्चे और भी एकदम लूजर होते जा रहे हैं, या आपका फाइनेंस और भी गिरते जा रहा है, या आपकी सेहत और भी गिरते जा रही है। तो ऐसे वाले काम यदि ज्यादा हैं तो समझ जाओ कि आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। जब डिसीजन में बांध दोगे ना कि ये वही वाला कमिटमेंट है जिसको कर देने से आप खुद भी नहीं तोड़ सकते उसको। हालेलुया। ये वही वाला कमिटमेंट है। हालेलुया। ये वही वाला डिसीजन है कि अब इसको मैं भी नहीं बदल सकता।
और आप लेते हो, रोज अपने काम में लेते हो, अपने दिन में, अपनी ऑफिस में लेते हो ऐसा निर्णय, लेकिन आप अपने परमेश्वर के लिए भी लेना मत भूलो। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर के लिए भी लेना मत भूलो ये निर्णय कि आज मुझे बाइबल पढ़नी है, आज मुझे वचन पढ़ने हैं, आज मुझे इस समय इतना घंटा प्रार्थना करनी है। मैं भी इस डिसीजन से भी नहीं मुड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 16 अध्याय का पढ़ेंगे, मत्ती 16 अध्याय। गुड, आपका उन्नति के लिए बोल रहे। शैतान ने बहुत झमेला आपके जीवन में डाल दिया, इसीलिए क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे अपने आप को, अपने आप पर ध्यान कम है, लोगों पर ज्यादा ध्यान है। चलिए मत्ती 16 अध्याय का 24 पद से 28 पद तक हम पढ़ेंगे। अपने अपने बाइबल में देखो, ओके, तब पढ़े, हम साथ साथ सब पढ़ेंगे, हिंदी वाले। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेंगे। आमीन, हालेलुया। आज अगर आपके डिसीजन लेने में देरी हो रही है तो मालूम है क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपने प्राण की कीमत नहीं समझते, वो कितना जरूरी है आपके लिए। आप अपनी सेहत की कीमत नहीं समझ रहे हो, आप इसीलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जिसकी नजर में उसकी सेहत की कीमत होगी, जिसकी नजर में उसकी फैमिली की कीमत कुछ है, उसकी नजर में, जिसकी नजर में अपनी सफलता का कीमत है, उसकी नजर में वो आदमी परिश्रम करने के लिए भी, डिसीजन लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ वही आदमी होगा। इसमें क्या बोल रहा है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उससे उसको क्या लाभ होगा? अपनी सेहत खो दे, जगत को प्राप्त कर रहा है, सोच विचारों के द्वारा दुनिया घूम रहा है, दुनिया की बातें कर रहा है जो उसके लाभ की नहीं है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी सेहत खो रही है, तुम्हारा फैमिली खो रहा है। आने वाले 5 साल में तुम और गरीब हो जाओगे। इस पर दृष्टि करो। आने वाले साल में तुमको पैसे मांगने पड़ जाएंगे किसी से, ऐसे हो जाएगी हालत हमारे घर की। तो क्या करने की जरूरत है? नहीं, मैं परेशान हूं पास्टर जी, फिर भी मैं चाहता हूं इससे निकलूं। ये मुझे पता चल गया कि ये मेरा नुकसान है। और सच में आज का वचन उन्हीं के लिए जिनको ये पता चल गया कि मेरा सारा चीज जो मैं करता हूं उसमें ज्यादातर नुकसान वाला चीज है मेरा। अगर जो लोग समझ गया तो ये वचन प्रभु उसी के लिए दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। डिसीजन लो। डिसीजन जब लोगे तो फालतू की बातें दूर हो जाएंगी। डिसीजन जब लोगे कहीं जाने का तो फालतू के लोगों से मिलने वाला जो जगह है वो भर जाएगा। फालतू के लोग याद ही नहीं आएंगे। अरे जा रहा हूं मैं अपने काम के आदमी से मिलने के लिए, वहां फालतू आदमी के भी पास बैठ के चाय पी लिया, उसके पास ये कर लिया, उसके पास वो कर लिया, ये सब चले जाएंगे। अगर आप डिसीजन लेंगे नहीं मुझे उसी के पास जाना है और इतने से इतने टाइम के अंदर मुझे लौट के दूसरा काम भी करना है, वो फालतू के लोग भी चले जाएंगे, फालतू की सोच विचारें चली जाएंगी। आज डिसीजन बहुत कम ले रहे हैं हम अपनी लाइफ के लिए कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे चलना है, मेरे फाइनेंस को कैसा बनना है, मेरी सेहत को कैसा बनना है, मुझे प्रभु को अपने जीवन में कितना रखना है जिससे कि मेरा जीवन और भी ज्यादा संभल जाए। हालेलुया। हम डिसीजन ही नहीं ले रहे, खाली सुनी रहे, खाली सुनी रहे, खाली सुनी रहे। इसीलिए हमारा जीवन में बदलाव नहीं हो रहा। इस क्लास को समझो, ये जीवन का क्लास चल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सच में जीवन देने के लिए आए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उससे क्या लाभ होगा?
अपने प्राण में अशांति लेके घूम रहा है, अपने प्राण में बीपी लेके घूम रहा है, अपने प्राण में कोलेस्ट्रॉल लेकर घूम रहा है, अपने प्राण में घर की चिंताएं लेकर घूम रहा है, और वो सुधारने का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। खाली उपाय बता रहा है, लोग तो उपाय सुन रहा है, उपाय मोबाइल में देख रहा है, बहुत उपाय कर रहा है। हालेलुया। हम गड़बड़ा गए, हमारा जीवन गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि हम ऐसी आदतों में फंस गए कि निकल नहीं पा रहे। तो उससे निकलेंगे कैसे? आज परमेश्वर देखो कितना सुंदर बात बता रहा है आपको। मेरे ख्याल से तो ये बहुत सुंदर बात है, आपके लाभ के लिए बात है। आज आप किसी मूवी का टिकट भी खरीद कर देखने जाओगे ना, करोड़ों रुपया खर्च करके वो बनी है, लेकिन वो भी ये नहीं सिखा रहा होगा आपको कि आपका जीवन कैसे बदलेगा। हालेलुया। वो भी आप ही का समय खा रहा होगा, कि इंटरटेनमेंट कर रहा होगा आपको, आपके पैसे खा लेगा, आपके समय खा लेगा। और बल्कि क्या सीखोगे उधर? वहां जो देख के आओगे वही घर में करोगे, वैसे ही कपड़े पहनोगे, वैसे ही सिगरेट पियोगे, वैसे ही चलने का कोशिश करोगे। परमेश्वर जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। हम लोग को एक बात जानना पड़ेगा। अगर हम सच में ही बड़ा तकलीफ में फंसे हैं, बहुत मुश्किल में फंसे हैं, तो हमको ये जीवन बदलने वाला रास्ता पे चलना पड़ेगा, हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। और हम जिस प्रभु ने मुझ पर ये प्रकट किया है, उस प्रभु को तो अवश्य ही पहले ऊपर रखना पड़ेगा, मेरे सबसे पहले स्थान पे रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप डिसीजन बनाना चालू कर देंगे, ऐसे ही डिसीजन बनाना चालू कर देंगे, बहुत सारी फालतू की चीजें दूर हो जाएंगी, बहुत सारी गलत चीजें चली जाएंगी। गलत लड़कों से लड़कियों से बात करना तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। डिसीजन लेने वाले बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत फोकस रहते थे, उनका ध्यान एकदम केंद्र बिंदु पे रहता था कि परमेश्वर ने उनको किस काम के लिए भेजा। इसलिए वो जहां भी पाए जाते थे, उन्होंने एक जरा सा भी समय फालतू खर्च नहीं किया, उनका सारा समय परमेश्वर के लिए खर्च हुआ। हालेलुया। आपका भी पास समय है, अब आप किसके लिए खर्च करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। वचन में लिखा है, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। ऐसे डिसीजन बाइबल के लिए, प्रार्थना के लिए प्रभु जो सिखाता है उसके लिए लो। अगर प्रभु कहता है कि बाइबल पढ़ने से तेरा ज्ञान मिलेगा, तुझे बुद्धि मिलेगा, तुझे तेरे रास्ते खुलेंगे, तू समझ पाएगा कि देख तेरे लिए कौन सी चीज परमेश्वर ने रखी है। वचन को पढ़ेगा तो तू सावधान रह पाएगा कि कौन सी चीज तुझे नहीं करनी है। तू उन लोगों को भी समझ जाएगा जो बुरे हैं, उनको भी तू अपने जीवन में काम नहीं करने दे पाया, क्योंकि तू बाइबल पढ़ेगा तो तुझे मालूम रहेगा कि परमेश्वर ने क्या क्या आज बाइबल के द्वारा तेरे दिमाग में डाला है। हालेलुया। उनको भी चुनने के लिए डिसीजन लो, बाइबल पढ़ने के लिए डिसीजन लो, प्रार्थना करने के लिए डिसीजन लो। हमने मरना सीखा तो मोबाइल के लिए, मम्मी का काम का इनकार करते रहे, मरे तो किसके लिए मरे? मतलब लेट लेट के सेहत खराब हो रहा है, किसके चलते? प्रभु के चलते, एक ऐसे काम के चलते जिसका कोई भी लेखा जोखा में कोई बात ही नहीं है उसका। हालेलुया। कोई बात नहीं है, उसके चलते मरे जा रहे हैं। प्रभु ने कहा अगर तू मेरे लिए मरेगा तो जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे लिए मर। तू बोलता प्रार्थना करने में बहुत समय लगता, गर्मी लगता इतना कि प्रार्थना कैसे करें, ठंड लगता इतना प्रार्थना कैसे करें। तो तू जैसे सब दोस्तों के लिए मरा जाता है, धूप में भागा जाता उनके पीछे, हाँ, सिनेमा देखने के लिए या कुछ भी अड्डा मारने के लिए धूप में भाग रहा है। उस समय गर्मी नहीं लग रहा है, सिर्फ टीवी देख रहा है और बैठ कर अपना वेट बढ़ा रहा है। क्या उस समय तेरा सेहत खराब नहीं हो रहा है? तो तू मर ही रहा है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए जो तू समय दे रहा है, उसमें तेरा क्या क्या जा रहा है, तू जरा सोच के देख ध्यान से। तो तू किसके लिए मर रहा है? तू मर तो तब भी रहा है, मरना तो हर एक आदमी को तब भी है, चाहे वो प्रभु के ऊपर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मर किस लिए रहा है ये जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी है कि किस लिए मर रहा है। मेरा बेटा सेवा करते करते मर गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ लड़कीबाजी में नहीं मरा। हालेलुया। मेरा बेटा ड्यूटी करते करते मर गया, अच्छी बात है, परिवार का जिम्मेदारी उठा रहा था,
परमेश्वर भी उसका सम्मान करेगा। हालेलुया। अच्छा हुआ किसी जुआ के अड्डे में, शराब के अड्डे में लड़ाई होने से नहीं मरा, क्योंकि जीवन कीमती था जो परमेश्वर ने दिया, और हम मर फिर भी रहेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। ये ना सोचे पास्टर जी मेरी मम्मी की वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, मेरी मम्मी उसी समय सीरियल लगा देती है तो मैं प्रार्थना कैसे करूं। हालेलुया। उसी समय मेरी बेटी सीरियल लगा देती है, मैं प्रार्थना कैसे करूं। प्रभु ने कहा जो कोई अपना क्रूस अपना ऊपर उठाओ, अपना ऊपर, तू तब भी प्रार्थना कर सकता है तो कर, तुझे फल मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजा। तू प्रार्थना कर सकता है, कर, तुझे फल मिलेगा। टीवी चल रहा है, टीवी चलाने वाले को चलाने दे। हालेलुया। तू प्रार्थना कर, तुझे फल मिलेगा। तू गाना गा, कोई नहीं सुन रहा कोई बात नहीं, तेरा प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। तुझे फल मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है तो तेरे लिए बोला है तो तेरे लिए करेगा। हालेलुया। जो बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। जो जितना बोएगा उतना काटेगा। हालेलुया। बात किस किस को समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड स्टूडेंट हो गए सब लोग। हालेलुया। वचन में लिखा है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस अपने आप उठाए। जब भी बाइबल पढ़ने बैठता हूं तो टीवी, कोई भी टीवी भी कुछ भी खोलने दो, तूने अपनाया है परमेश्वर के वचन को तो परमेश्वर तेरा ही है। हालेलुया। हालेलुया। तूने अपनाया है तो तेरा ही है। अब तूने भी सोचा है कि दूसरे नहीं कर रहा तो हम क्या करें, तो तूने अपनाया नहीं। अपनाने का मतलब ही होता है कि मैं दूसरों के जैसा नहीं बन सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है जो कोई मेरे पास आना चाहे, जो यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर मेरे रास्ते पर चलना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए। कभी कभी लोग बोलते हैं, वचन भी सुनते हैं, चर्च में आते हैं, सब कुछ है, लेकिन और एक कमी हो जाती है उनमें। वो ये कमी होती है कि विश्वास बहुत करते हैं, जैसे ही घर में किसी भी छोटी छोटी बात होती है तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में ही वचन की तकरार करने लगते हैं। यीशु मसीह ये बोलता है, यीशु मसीह वो बोलता है, यीशु मसीह वो बोलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। नहीं मैं तो ऐसा ही हूं पास्टर जी, मुझे तो गुस्सा आ जाता है। पास्टर जी बोला गुस्सा थोड़ा कम करो, क्योंकि तुम गुस्सा भी तो करता है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई अपना गुस्सा को थोड़ा कम करेगा और अच्छे कामों में गुस्सा इस्तेमाल करे, बुरे कामों के लिए नहीं, तो परमेश्वर उसको आशीष करेगा। तुम हर समय गुस्सा करोगे तो कैसे प्रतिफल देगा परमेश्वर? क्या समझेगा परमेश्वर? तुम यही वचन सुनता है, तुम यही आराधना करता है, यही प्रभु के गीत गाता है। बोले क्या करूं मैं, तो कुछ और कुछ नहीं है, अपना आदत नहीं सुधारेगा तो वो यही बोलेगा मुझे गुस्सा आता है। ये क्या करूं, गुस्सा मेरा जन्म का निशानी है, जन्म से ही है मेरे अंदर। मतलब ऐसा बोलेगा कि बदल नहीं सक रहा है ये गुस्सा, मैं बदलूंगा नहीं। तो नहीं बदलेगा तो किसका बिगाड़ेगा? किसका बिगाड़ेगा? आपकी अपनी आशीषों को रोकेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा मैं तो गुस्सैल हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा बोल ही देता हूं, मेरा तो आदत है। ये सब का इनकार कर दे आज, अगर तू प्रभु को प्यार करता है तो। हालेलुया। हालेलुया। अगर तू बोलना चाहता है कि मेरा तो आदत ही ऐसा है, मेरा तो गुस्सा ही आता है, मेरा जुबान से ये बात निकल, गाली देना हम शुरू से दिए हैं, मतलब यही ना कि बदल नहीं सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रभु को प्यार करता है तो तू जो कोई भी हो, तू मेयर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इनकार कर और पीछे चल। हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा करके तू मेरे पीछे आएगा तो तू अपनी ब्लेसिंग को रोकेगा नहीं, बल्कि उनका लिए तू और चौड़ा करेगा अपना दरवाजा, ताकि वो भर भर के तेरे पास आए। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग समझ पाया बात?
मैं शराब पीता हूं, मैं शुरू से ही पीता आया हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, तो मैं तो ऐसा ही हूं, तो मैं तो ऐसा ही रहेंगे फिर। हालेलुया। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे कि मैं ऐसा ही हूं। नहीं, मैं ऐसा हूं तो क्या हुआ, प्रभु मेरा प्रभु है, वो मेरा पिता है। मैं आज से डिसीजन लेता हूं कि मैं उसकी बात मानूंगा। तब देखो वो फिजूल वाली बात जो आप बोलते थे वो कट हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन ले लिया आपने, एक डिसीजन लगा दिया आपने। आज लोग अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा बिजी है। कहीं बिजी नहीं है, माइंड से बिजी है। सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, कहीं बैठे हैं तो बैठे हैं, चाय पी रहे तो चाय पी रहे, खा रहे तो खा रहे, उनको समय का कोई भी परवाह नहीं है। इसीलिए तो फिजूल की आदतों ने घेर के रखा है। और फिर सोचते मैं भी जानता हूँ ये आदत मेरी खराब है, लेकिन छूटेगी कैसे। प्रभु आज बताता है डिसीजन लेने वाला बन जा, वो भी ऐसा डिसीजन वाला जिसको तू भी नहीं तोड़े, तभी तू जीत पाएगा इन आदतों से। हालेलुया, हालेलुया। तभी तू जीत पाएगा इन आदतों से। वचन में लिखा है 28 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो यहां खड़े उनमें से कुछ ऐसे हैं, जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद भी नहीं चखेंगे। अभी तो कितने आदमी को वचन सुनाया जा रहा है परमेश्वर के, नहीं बदल रहा है, अपनी आदतों का बदलाव नहीं कर रहा है, तो दुनिया में तो टेंशन बढ़ ही रहा है। ये दुनिया का टाइम खराब हो रहा है। आपको सीक्रेट जो दुनिया में बड़ा बड़ा लोग जो जानता है वो बता रहा हूं। आप लोग को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बता दिया तो देश में खलबली मच जाएगा। सीक्रेट बात यह है कि दुनिया में खराब टाइम आ रहा है, जिसमें खराब टाइम में सब आदमी पिसाएगा, लेकिन जो परमेश्वर का बाट जोता है वो खड़ा रहेगा। हालेलुया, ये सच बात है। हालेलुया। इसलिए जल्दी जल्दी लागू करो जहां जहां पर जो लागू करना है। लेकिन वचन में क्या बोला प्रभु, अभी भी तुम लोग में से ऐसा कुछ लोग हैं, जब प्रभु आएगा तब भागेगा। प्रभु मैं तेरे लिए, अब तू बोल मरने के लिए तो मर भी जाऊंगा। हालेलुया। अरे अभी प्रभु तो मरने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, अभी तो यही बोल रहा है कि तू मेरे भवन आया कर, तू मुझसे प्रार्थना किया कर, तू वचन को पढ़ा कर। लेकिन परमेश्वर बोला तुम में से कुछ ऐसा है, जब प्रभु को आते देखेगा ना तब बोलेगा प्रभु बोल, तेरे लिए तो मैं मर भी सकता हूं, लेकिन उस टाइम कम होगा। आप बताओ, 15-20 साल से परमेश्वर आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है। 5 साल मरने का 5 साल पहले आपको होश आया कि मुझे अपनी गलतियां ठीक करनी और सही करनी है, तो 15 साल का जीवन कैसे 5 साल में ठीक कर लोगे? जब 15 ही साल में ठीक नहीं कर पाए तो 5 साल में कैसे ठीक कर लोगे? आपके साथ खेला हो जाएगा। वो शैतान वाला खेला बोल रहे हैं, वो अभी जो टीवी में चल रहा वो वाला खेला नहीं। हालेलुया। वो खेला हो जाएगा जो शैतान कर देगा, फिर हम भागेंगे। हाँ, भागता ही आदमी, विपत्ति जब आता है तो भागता है, क्या करूं। अब वो कैसे 5 साल में 15 साल का चीज पूरा करेगा? इसीलिए जिसको जिस दशा में परमेश्वर ने चुना है वो उसी दशा में पीछे हो ले, उसका वचन कहता है। हालेलुया। जिस दशा में परमेश्वर तुमको बुला रहा है, जिस दशा में तुमको बुलाया है, तुम उसी में पीछे हो लो और उसी लाइन में चलो, बपतिस्मा लो और अपने प्रभु से जुड़े रहो। हालेलुया। आज का वचन इसीलिए है कि प्रभु भोज एक गहरी संगति को दर्शाता है परमेश्वर के साथ। तो अपनी संगति गहरी करने की निशानियां देते हो तो गहरा संबंध भी बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम सच बता रहे, जब आप ऐसा करेंगे ना तो शैतान जो तीर फेंकता ना बीमारियों के, फिजूल खर्ची के, गलत चीजों के, डिस्टर्ब करने के, वो अपने आप आपके घर से जाने लगेंगे। वो अपने आप बीमारियां श्राप जाने लगेगी, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर द्वारा सेटअप हो चुका होगा और सब कुछ आज्ञाकारिता के द्वारा आशीष में प्रकट हो चुका होगा। हालेलुया। तब्दील हो चुका होगा। परमेश्वर आपको मांगने वाला नहीं बनाएगा, आपको देने वाला बना चुका होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।